यूपी का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो खुद एक क्रिमिनल है। विकास दुबे वो इंसान है जो पहला क्रिमिनल केस उसने 1990 में किया था और उस 1990 से लेके अभी तक उसके अगेंस्ट में 60 क्रिमिनल केसेस हैं। एसटीएफ के इंक्वायरी में 2017 में जब एसटीएफ का इंक्वायरी हुआ तो विकास दुबे ने 2 बीजेपी लीडर्स का नाम लिया था कि 2 बीजेपी लीडर्स के उसके सर पे हाथ है, उसके कांधे पे हाथ है, जो उसका साथ देते हैं, जिसकी वजह से जिसके लिए वो काम करता है। क्या इसमें बीजेपी के उन लीडरों की हाथ तो नहीं है? क्या इसमें उन पुलिस वालों के हाथ तो नहीं है जिनके साथ मिलकर ये घटिया कांड और जिस तरह से ये अरेस्टेड होने के बाद भी एक्विटेड हो जाता है? बात सोचने की जरूरत है कि आज जो लोग इक्तदार में बैठे हैं, जो लोग अपनी गद्दी में बैठे हैं, जो लोग राजपाट में बैठे हैं, क्या वो सेफ हैंड में हमारे राज हैं? लाइव जो रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसने कहा था कि मुसलमानों को कब्र से निकाल के रेप करो, मुसलमानों को मार डालो, पाकिस्तान भिजा दो इनको, ऐसे लोग कैसे सीएम बन सकते हैं? आज नफरत की राजनीति इतनी आग तुल गई कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़े, सब मरे, सब कटे और इसमें फायदा तो ये नेता कर लेंगे और मरने वाला एक आम इंसान होगा। जब ये आस्तीन का साबित हो जाते हैं तब इनका एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं और जब एनकाउंटर कामयाब नहीं हो पाता है तो होता क्या है, क्योंकि आपने तो उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल से बढ़ावा दे रखा था, वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसके अंदर से डर भय सब खत्म हो गया और आखिर वो ये हुआ जब आपने उसका एनकाउंटर कराने की कोशिश की तो उसने उल्टा जो है वार किया और हमारे देश के 8 नहीं 10 सैनिकों को मार डाला। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं द डी के। इस वक्त यूपी के कानपुर में आतंकवादी विकास दुबे ने 10 पुलिस वालों की जो हत्या की है उसके बाद लगातार देश भर से मांग उठ रही है कि उसको पकड़ा जाए और इसके जांच किया जाए। इस विषय में हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए राफिया सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ है। राफिया भाई, आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं, आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद डीके न्यूज़ में मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहली बात, बहुत सारी बातें जो समझने की ज़रूरत है कि विकास दुबे आखिर है कौन है ये शख्स विकास दुबे जो आज हमारे देश के 10 पुलिस अफसरों को मार डालता है, उनके जान को ख़त्म कर देता है और इतने आसानी से वो फ़रार हो जाता है। उसका कोई अता पता नहीं है, वो गायब है, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। विकास दुबे वो इंसान है जो पहला क्रिमिनल केस उसने 1990 में किया था और उस 1990 से लेके अभी तक उसके अगेंस्ट में 60 क्रिमिनल केसेस हैं, जिस क्रिमिनल केसेस में एक ऐसा केस है जिसमें उसने एक विधायक को जान से मार डाला। एक बीजेपी जो लीडर हैं जिनका नाम है हरिकिशन श्रीवास्तव, जो यूपी के एक बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो उसका हेंचमैन है। हेंचमैन यानी कि उसका खास आदमी, उसका वो आदमी जिसको इस्तेमाल करते हैं हरिकिशन यादव, हरिकिशन सिंह उनको इस्तेमाल करके अपने लीडर अपना पावर को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो यही हरकत करते आए हैं और खास करके जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है ये सब चीज बार बार देखा जा रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ ऐसे लोगों को पनाह देके ऐसे लोगों के साथ से ही सरकार में गद्दी पे बैठे हुए हैं। ये लोग, इससे पहले भी आपने देखा कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर क्यों अचानक, जबकि कमलेश तिवारी उनका खास आदमी हुआ करता था। ये विकास दुबे ये भी इनका खास आदमी हुआ करता था। आपको मैं बता दूं कि एसटीएफ के इंक्वायरी में 2017 में जब एसटीएफ का इंक्वायरी हुआ तो विकास दुबे ने 2 बीजेपी लीडर्स का नाम लिया था कि 2 बीजेपी लीडर्स के उसके सर पे हाथ है, उसके कांधे पे हाथ है, जो उसका साथ देते हैं, जिसकी वजह से जिसके लिए वो काम करता है। और आज वो फरार हो जाता है इतनी आसानी से। कैसे फरार होता है? क्या इसमें बीजेपी के उन लीडरों की हाथ तो नहीं है? क्या इसमें उन पुलिस वालों के हाथ तो नहीं है जिनके साथ मिलकर ये घटिया कांड और जिस तरह से ये अरेस्टेड होने के बाद भी एक्विटेड हो जाता है? एक क्रिमिनल जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसके ऊपर कितने कत्ल के चार्जेस हैं, ये किस तरह से इतनी आसानी से एक्विटेड हो जाते हैं, इसके ऊपर से केसेस खत्म हो जाते हैं, ये बरी जिम्मा हो जाता है। ये बात सोचने की जरूरत है कि आज जो लोग इक्तदार में बैठे हैं, जो लोग अपनी गद्दी में बैठे हैं, जो लोग राजपाट में बैठे हैं, क्या वो सेफ हैंड में हमारे राज हैं? क्या यूपी से ऐसे लोगों के हाथ में है जो लोग सही सलामत से वो राज को चला सकते हैं? मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं।
यूपी का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वो खुद एक क्रिमिनल है। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। ऐसा इंसान जो लाइव जो रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जिसने कहा था कि मुसलमानों को कब्र से निकाल के रेप करो, मुसलमानों को मार डालो, पाकिस्तान भिजा दो इनको, ऐसे लोग कैसे सीएम बन सकते हैं? आज नफरत की राजनीति इतनी आग तुल गई है, आज लोगों को नफरत पसंद आ गया है। मुझे अफसोस है वो लोग पे जो लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग नफरत को बढ़ावा नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है। और आपके लिए भी याद रखिए, अगर आग लगेगा तो सिर्फ मुसलमान के घर में आग नहीं लगेगा। आग लगने जब शुरू हो जाएगी, जब आग भड़क जाएगा, तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं मरेगा, इन मुसलमानों के साथ कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़े, सब मरे, सब कटे, और इसमें फायदा तो ये नेता कर लेंगे और मरने वाला एक आम इंसान होगा। मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को इख्तिदार में लाने से बाज आ जाइए, ऐसे लोगों को वोट नहीं दीजिए। ये विकास दुबे जैसे लोगों को ये लोग शरण देते हैं, विकास दुबे जैसे लोगों को ये लोग वोट में रिगिंग कराने के लिए, 2 नंबर वोट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना राजपाट बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी करवाते हैं, और ये लोग आस्तीन का सांप बाद में जो है साबित हो जाते हैं। और फिर जब ये आस्तीन का सांप साबित हो जाते हैं, तब इनका एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं, और जब एनकाउंटर कामयाब नहीं हो पाता है तो होता क्या है, क्योंकि आपने तो उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल से बढ़ावा दे रखा था, वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसके अंदर से डर भय सब खत्म हो गया। और आखिर वो ये हुआ, जब आपने उसका एनकाउंटर कराने की कोशिश की तो उसने उल्टा जो है वार किया और हमारे देश के 8 नहीं 10-10 सैनिकों को मार डाला। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आप जिम्मेदार हैं इसके, आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारे वो उनकी क्या गलती थी हमारे सैनिकों की, जो वो मर गए, वो शहीद हो गए। आप लोगों की गलती की वजह से आप लोग ये हरकत से बाज आए और जवाब दें देश को कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर विकास दुबे इतने पुलिस ऑफिसर्स होने के बावजूद इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? कैसे फरार हो गया विकास दुबे? उसका कोई खोज खबर नहीं है। कहां है विकास दुबे? उसे खोज के बाहर निकाला जाए और उसको फांसी पे चढ़ाया जाए।